तू और बड़ हो जेबू न तो हम तारा के कहीं भेज दी। अभी ऐसा कुछ भी काम नहीं किए हैं जैसे कि इसका कोई भी भंग हो। 16 साल का बाड़ी 16 साल की है। क्यों नहीं बोला प्रधान? अब प्रधान को चाहिए सब चीजें। और उस मुखिया से कहना चाहता हूँ, कल तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा पूरा इंडिया पता चल गया। प्रधानमा काने में तेल शादीशुदा औरत के साथ जो ये होता है बताइए, पाड़े जी कोई गलत बोले हैं? तो शादी करके तो सब कुछ करे बाटे, तो ऐसे कोनो गलत वाली बात नहीं। शादी के बाद सब होला हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं इस समय उपस्थित हूं भदोही जिले में। और मेरे सामने जो शख्स हैं आप जानते ही हैं, अमित राय, डायरेक्टर अमित राय। ये होने वाली है मैरवा के सीवान पर। 11 साल की संध्या है और 45 साल के महेंद्र पांडे जी उससे शादी कर लेते हैं। शादी इस तरह से होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी माँ जो है उनसे 2000 रुपया कर्ज ली थी और कहा जा रहा है कि वो कर्ज चुकाने के लिए महेंद्र जी ने उससे गहना हुआ, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं या रेहन कहा जाता है, उसी तरह से उन्होंने उसे दे दिया था। और भैया पांडे जी क्या किए, उन्हें ले जाकर बाकायदा शादी किए। शादी करने के बाद हनीमून भी मना लिए, जबकि कह रहे थे कि हमने उसके साथ कुछ नहीं किए। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में वो सारी चीजें आ गई जो एक शादीशुदा लड़की के साथ में होता है। वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट में हो गई है। कंफर्म हो गया कि इस लड़की के साथ, एक शादीशुदा लड़की के साथ जो होता है वो सारी चीजें की गई। पहले हम बता दें, अमित भाई का हमारे चैनल पर स्वागत है। अमित भैया लव यू मेरा भाई। चैनल पे जितने मेरे भाई दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम है। अमित भैया 45 साल के पांडे जी पाड़े जी ना हैं, नवा नवा ठकोइया मशीने सत्यानाशी। वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पड़वा छोड़ा, जहाँ से लड़की गई और जहाँ से लड़की को लाया गया, जिस गांव से लड़की गई है और जिस गांव में लाई गई है, वहाँ का हमें तो कभी कभी शक होता है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि प्रधान जी क्यों नहीं बोला प्रधान? अब प्रधान को चाहिए सब चीजें पुलिस तक पहुंचाने का ना। ये सब काम प्रधान का है। कभी आप लोग प्रधान का बाइट लिए, कभी प्रधान से आप लोग पूछे? सिर्फ नहीं, आप लोग को न्यूज चाहिए, कहीं भी पहुंच जाते हो। आप लोग प्रधान से भी जाके पूछिए कि प्रधान ने क्या किया है। प्रधान कभी जाके उसके दरवाजे पे अपना बाइट दिए या किसी को? जनता जनार्दन है, उस गांव का जो मुखिया है, और उस मुखिया से कहना चाहता हूं, कल तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा तो क्या करेंगे आप लोग? उठो, घर से निकलो बाहर। और ऐसे खूंखार जानवर के साथ सलूक क्या किया जाता है आप लोग कुछ जानते हो? लेकिन प्रधान को अगर वो औरत बताएगी नहीं तो प्रधान को पता कैसे चलेगा? यूपी तक पता चलेगा, पूरा इंडिया पता चल गया। प्रधानमा काने में तेल बाटे, अंदर आनर बग बही रहा, उगर ना पता चलता। बात करते हो आप भी यार। मतलब आपको लगता है कि प्रधान भी उतना प्रधान को नहीं मालूम है? आप कैसे कह सकते हैं प्रधान को नहीं पता है? नहीं, हम नहीं कह सकते, हमको तो पता नहीं है। आपको पता है मैटर ना? हाँ पता है, मैटर पता है। प्रधान को गांव में हुआ है, पता है? हमें मीडिया के थ्रू पता हुआ। हमें भी कहीं से पता हुआ। हाँ। क्या उसके गांव मीडिया नहीं है? उसके गांव भीड़ जुट रही, लोग आ रहे हैं तो नहीं पता चल रहा है? उसको पता चल रहा, आप तो पता चल ही गया होगा। तो क्या चाहते हैं कि प्रधान जो है अभी तो शब्द बोले अपनी जो है उस पे कार्रवाई करवाए, नहीं तो उसके घर वालों जाइए। और उसकी कोई मजबूरी है तो सरकार से उसके घर वालों को भैया कुछ राशन पताई, कोटेदार उसे दिलवाइए उलवाइए, ढंग से खाएगी पिएगी, नहीं तो बीवी बच्चों के साथ ऐसा तो काम कम से कम नहीं होगा। वहां से रोक टोक हो जाएगा। पांडे जी जो बोल रहे थे आके कि हमने उसके साथ, उनके शरीर के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया हूं जो गलत हो। अब रिपोर्ट में आ गया है कि वो भैया एक शादीशुदा औरत के साथ जो होता है। ये बताइए पाड़े जी कोई गलत बोले हैं? हाँ, पांडे जी के सपोर्ट में मैं सोचिए बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं, पाड़े जी कोनो गलत ना बोले हैं। पांडे जी गलत नहीं क्यों बोले थे? बराबर वो गलत है नहीं, ये गलत नहीं बोले हैं कि भैया मैंने उनके साथ में कुछ ऐसा नहीं किया हूँ। क्या बोले अभी कि गलत हो? हाँ गलत। तो शादी करके तो सब कुछ करे बाटे, तो ऐसे कोनो गलत वाली बात नहीं। शादी के बाद सब होला हो तो को दिए, और शादी के पहले अगर कुछ करे होते तब न गलत होता है। लेकिन शादी तो 11 साल के बच्ची के साथ में किया ना, वो तो गलत है। ठीक है, वो गलत है। उस बात के लिए प्रशासन है, उसके लिए चेक इन केंद्र है, चेक हुआ, लड़की के साथ ये चीज हुआ है। अब पाड़े के नजर में ये चीज गलत नहीं है कि भैया हम तो ले ले मजा, तो कहाँ से गलत हो? सही बात हो, कहाँ से गलत हो? एगो बात बताओ थे, बियाह करे के बाद गलत ना होता है, लेकिन बियाहवा 11 साल से होगा वो गलत हो। अच्छा अब बताइए, वो लड़की जो है क्या कह रही है? बार बार आ रही है, जब मीडिया उससे पूछ रहा है कि तुम जो है बाबू तुम पढ़ोगी, तो बोलती है अब हम नहीं पढ़ने जाएंगे। फिर वो पूछते हैं मीडिया वाले, बाबू तुम जो है
बड़ी हो जाओगी तो क्या करोगी? बोलती है जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं फिर वहीं चली जाऊंगी। बताइए अब वो एक तो पांडे जी को आपको क्या लगता है छूट जाएंगे? बात ही है, इश्क का रोग बहुत बेकार होता है। ये इश्क का रोग बहुत बेकार है संध्या जी। अगले जन्म में अगर इंसान का जन्म आपको मिले तो इश्क जरा सोच समझ के कीजिएगा। अमित जी मुझे ये बताइए, लड़की जो है वो कम उम्र की है, उसे मैं मानता हूँ वो समझदार नहीं है, तो पांडे जी को क्या कहना चाहेंगे? बड़ा समझदार तो रहा, वो तो ससुरा जो है क्या बताए, वो तो समझदार रहा, समझदारी से जो है काम करे चाहत रहा। अगर बिटिया बना के ला रहा तो बिटिया बनाई रखत। अब बाद में पता चला हुआ इसक कमीना ले जी न पाड़े बकलोले है का आप निकलबे 10 बरिस बाद मेहरारू सयान हो जाए, 2 बच्चा के माई बन जाई और उसका तो वो लेके तहिए खेलेबे सारे। अब क्या लगता है कि इस ऐसे इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा क्या मिलनी चाहिए? जो कानून में कानून की किताब में लिखा गया है उस कानून की किताब को फॉलो किए जाए जज साहब, हम नहीं कहते हैं। और ऐसे कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए जज साहब। कुछ लोग मीडिया पर आ रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो है समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को बोल रहे हैं, अपने भी दामन में जरा देख ले झांक के। ससुरा मन में लड्डू इसको भी फूट रहा है जो बोला है, समझे? ऐसा कैसे बोलते हो आप सबके बारे में? तभी तो आप सबके बारे में ऐसे कैसे बोल देते हो कि जो बोल रहा है तो वो लड्डू फूट रहा है? जो बोला है वो बताएं, एक का नाम प्रधनवा को नहीं फूटा है? प्रधनवा के गांव की लड़की है, उसको कैसे फूटेगा? प्रधनवा के गांव की लड़की है। प्रधनवा का कितना बाइट आप चलाया? कौन मीडिया चलाया? कोई चलाया है? कोई नहीं चलाया है। कहा प्रधान जी, आपको यही लग रहा था कि लड़की चली आएगी, गांव में रहेगी? सब समझ रही है, मीडिया है, जनता जनार्दन है, सब समझ रही है। और आपको 2 शब्द आके बोलना चाहिए। और इस बात को मेरे कड़वा की तरफ से मत देखना। कड़वा जरूर बोलता हूँ, बात सच्चाई है। आपके घर में भी शायद एक बेटी होगी, उसको नजर अंदाज मत करिए। जाइए आप वहां बोलिए कि चीज गलत हुआ है। कहेगा प्रधानी बे, मेरी बातों से ना तुमको कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन लोढ़वा जो ठोक के गया है उसके लिए भी बोलिए, ठीक है? तो क्या आप चाहते हैं कि जो प्रधान है उस गांव का इस तरह का उसके गांव में हरकतें होती हैं? वो जो 14 साल की बेटी एक माँ जो है उसको मजबूर हो जाती है बेचने के लिए, और प्रधान जो है अपने गांव के लोगों को मतलब पता नहीं लगाता है कि किसके घर में खाना बन रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है। प्रधान पहले पता लगाइए, प्रधान जो है गांव का पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसको कुछ मालूम भी है कि क्या प्रधानी में आया है, क्या नहीं आया है, क्या सरकार के तरफ से क्या आयोजन है, सब कुछ मालूम है। पहले वो पता लगाइए, वो सब क्या करेगा। अब मामला यह है दोस्तों कि लड़की की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। अब वो जो है उसका जो है वापस जिंदगी में उस तरह से आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मानसिक तरह से उसे इस तरह से प्रताड़ित कहना गलत है, उस तरह से उसको ब्रेन वॉश कहना सही है कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उसके सर से महेंद्र का नाम जो है उतरने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि अगर ये न्यूज मैंने भी देखा कि मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है संध्या। मोहब्बत का दर्द इतना जानलेवा हो गया है कि ससुरत सर से उतर ही नहीं रहा है। कहाँ है पड़वा? सुनने में भी आया कि बहुत रो रही है 2 दिन से। अब उसका कहना, जब मीडिया वाले भाई ने पूछा कि अब आप क्या करोगी, तो बोलती है 5 साल इसी घर में रहूंगी, इंतजार करूंगी, 18 साल की हो जाऊंगी तो वापस जो है मैं वहीं चली जाऊंगी। लेकिन अभी वो बच्ची है, शायद उसे ये नहीं पता है कि महेंद्र पांडे को कितने साल की सजा होने वाली है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अपने माँ बाप को नहीं डरती? उसके माँ बाप ही ऐसे कह रहे हैं कहने के लिए, वो अकेले अपने मन से नहीं कहेगी। नहीं, माँ तो उसको डांट रही थी मीडिया के सामने, लेकिन वो डांट रहे, रात को डांटे, अकेले में सवेरे से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये सब राजनीतिक है। घर में वो लोग बिना पढ़े इतना राजनीतिक कर लेते हैं, भगवान जाने कैसे इंसान है। तो दोस्तों बहुत सारे ये लोगों का ये भी कहना है कि शिक्षा का अभाव होने की वजह से शायद इस तरह से हुआ है। अगर उस घर में होता, उनके माँ बाप पढ़े लिखे होते तो शायद इस तरह का कदम नहीं उठता। और उस लड़की के साथ मेरी भी बहुत सहानुभूति है, और शायद अभी उसमें थोड़ा बचपना है, आगे चल के वो थोड़ी बड़ी होगी, मैच्योर हो जाएगी और इस चीज़ से शायद वो बाहर निकल जाए। और मैं चाहता हूँ इस चीज़ से वो बाहर निकले और अपनी दुनिया फिर से जो है बसाने की कोशिश करे। तो इसी तरह से दोस्तों हमारा न्यूज़ देखते रहिएगा। जय भारत, जय हिंद।